कोरोना काल यानी कमियों का काल। ये कमी दवा से लेकर डॉक्टर और बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग कैसे भी अपनों को बचाने की जुगत में लगे हैं। पूरी तरह से कोरोना से बचाव का अब एक ही रास्ता बचा है और वो है वैक्सीनेशन। लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर भी बड़ी चूक की है। कहने को भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, लेकिन इसमें भी उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। अगर मोटे तौर पर देखें तो वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार ने 4 बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से संकट काल में हमारे हाथ खाली हैं। पहली गलती, वैक्सीन का ऑर्डर देने में देरी। दूसरी, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार बंद किया। तीसरी, वाहवाही में विदेशों को करोड़ों वैक्सीन सप्लाई। और चौथी, वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जल्द शामिल करना। सरकार से हुई पहली चूक की बात करें तो भारत सरकार ने वैक्सीन के ऑर्डर ही बहुत देर से दिए। बीते बरस अगस्त सितंबर महीने में जब पूरी दुनिया वैक्सीन की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर दे रही थी, तब हमारी सरकार के पास इसका कोई विजन नहीं था। अब हालात इतने खराब हैं कि हम वैक्सीन आपूर्ति में बहुत पीछे हो गए हैं। यहाँ कुल 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कुल 200 करोड़ वैक्सीन डोज चाहिए, तो वहीं सरकार ने अब तक सिर्फ 45 करोड़ का वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है। यानी हमारे पास 22 से 23 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। देश में जिस वैक्सीन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, उसी के सीईओ अदर पूनावाला ने 3 मई को साफ बताया है कि उनके पास अब तक केंद्र सरकार के कुल 26 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर है। 10 करोड़ डोज अलग से ऑर्डर राज्य सरकारों और अस्पतालों ने दिया है। मोदी सरकार ने जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया है, जिसके लिए 60 करोड़ वैक्सीन डोज चाहिए, लेकिन सरकार के पास है सिर्फ 45 करोड़ डोज। यानी सरकार ने अपना टारगेट से भी कम का ऑर्डर दिया हुआ है। टीकाकरण में सरकार की दूसरी सबसे बड़ी गलती देखें तो वो है वैक्सीन के लिए विदेशी कंपनियों के लिए बाजार बंद कर देना, जिसका खामियाजा अब उठाना पड़ रहा है। भारत एक फ्री मार्केट और इकोनॉमी है। इसके बाद भी सरकार ने शुरुआत से ही अमेरिकी कंपनी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ना तो अप्रूवल दिया और ना तो मार्केट में लोगों के लिए वो आई। अब जाकर सरकार को अपनी गलती समझ में आई तो लगातार फाइजर के जल्द भारत में आने की बात हो रही है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भारत आ चुकी है, लेकिन वो कितनी बड़ी खेप भारत को उपलब्ध करा पाएगी, क्योंकि स्पुतनिक के कई देशों से पहले ही करार हो चुके हैं। ऐसे में विदेशी वैक्सीन कितनी आपूर्ति को पूरा करेंगी, ये थोड़ा मुश्किल होगा। टीकाकरण में आ रही दिक्कतों में मोदी सरकार की तीसरी बड़ी गलती है वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर वैक्सीन पॉलिसी खराब कर देना। मोदी सरकार ने अपनी वाहवाही के चक्कर में करोड़ों वैक्सीन विदेशों में सप्लाई कर दी, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे वैक्सीन सेंटर्स में हमारे लिए ही वैक्सीन नहीं है। लोग वैक्सीन सेंटर्स पर लंबी कतारों में खड़े होकर वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने खुद बताया है कि अब तक 80 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन भेजी जा चुकी है। चौथी गलती, वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 साल से ज्यादा लोगों को जल्दी में शामिल करना। जब सरकार ने लिमिटेड ऑर्डर दिया हुआ है और वैक्सीन की उपलब्धता है ही नहीं, ऐसे में सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रोसेस में शामिल करके पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव बर्बाद कर दिया। अब हो ये रहा है कि जिन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अब उनको भी टीके का टोटा पड़ गया है। 18 साल से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन तक नहीं मिल रहा। हम वैक्सीन सेंटर की हालत लगातार देख रहे हैं कि कैसे वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, उन्हें वापस निराशा के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। वैक्सीन को लेकर सरकार के पास शुरू से ही दूरदर्शिता की कमी रही, जिसका नुकसान अब पूरे देश को चुकाना पड़ रहा है।